अच्छा जी, ये हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर में सबसे पहले आता है ग्रेटर देन। ठीक है, ये ग्रेटर देन। और फिर हमारे पास आता है लेस देन। ठीक है, एक हमारे पास होता है इक्वल, विच इज, एक ये भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास आता है नॉट इक्वल, जिसमें हम लोग ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इनका कॉम्बिनेशन भी आता है, ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, उसमें हम लोग ग्रेटर देन का साइन और साथ इक्वल लगा देते हैं। सेम गोज विद द लेस देन इक्वल। अच्छा जी, अब ये सारा वर्किंग कैसे करते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल हैं। एक हम लोग लगाते हैं हम लोग लगाते हैं कि टेम्परेचर इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक हमारे पास है क्लाइमेट। क्लाइमेट होता है कि बादल हैं या नहीं है, सूरज निकला हुआ है। इसमें हम लोग लगा देते हैं सनी। ठीक है, अब हम कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन हम चेक करेंगे कि इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 26। ठीक है, तो फिर हम लोग प्रिंट करवा देंगे, सॉरी कंसोल करवा देंगे कि इट इज अ हॉट डे। ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम करवा देते हैं console.log it's a it's not a hot day। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम console डॉट पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अच्छा, ये हम लोगों ने कंडीशन लगाई। ठीक है, और ये जो इफ और एल्स मैंने लगाया, इसको कहते हैं कंडीशन, इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट कह लें। अच्छा, अब वैसे आज का क्या टेम्परेचर था, वही वाला लगा देता है। 31 है आज, 31 है और सनी है। अच्छा, अब हम लोगों ने एक और सिनेरियो देखते हैं। मैं चाह रही हूँ कि मैं क्लाइमेट बताऊं, मैं टेम्परेचर बताऊं, और उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये बताया कि मुझे बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या मुझे अम्ब्रेला लेके जानी चाहिए, वट। तो हम उसके लिए एक कंडीशन हम लोगों ने इस तरह लगा ली। अब हम एक और कंडीशन लगाते हैं, उसमें हम लगाएंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। ये इफ एल्स भी वो होगी। हाँ, ये हमारे पास इफ कंडीशन आई, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20 और 40 कर देते हैं। ये हम लोगों ने एक लगाई, इसमें हम कह देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट डोंट गो आउटसाइड, इट्स वेरी हॉट। ठीक हो गया। फिर हम लोगों ने एल्स इफ लगाई, फिर कंडीशन आएगी। अब मैं कह रही हूँ इज ग्रेटर देन और 35। गो, हम कह देते हैं यू कैन गो आउटसाइड बट बी केयरफुल। ठीक है, एल्स इफ में मैंने एक और कंडीशन लगा दी, टेम्परेचर
इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 35 है, उसके अलावा हमारे पास और क्या हो सकता है? 30। यहाँ पे हम कह सकते हैं तो go outside with kids। एल्स इफ में हम एक और लगा देते हैं, टेम्परेचर सॉरी टेम्परेचर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 25। डॉक्यूमेंट डॉट राउट में इट्स डजंट यू कैन गो। अच्छा, अब फर्क क्या हुआ, मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा था, मुझे यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल लिखा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेस देन एंड इक्वल। अब यहाँ पे दो दो कंडीशन वो प्रिंट करवा रहा है, हमें तो नहीं ऐसे चाहिए, हमें तो कुछ कोई एक ही चाहिए। नहीं, एक ही करवा रहा है, देखो तो सही। इट इज अ हॉट डे, ऊपर वाला भी करवा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये वाली है, ठीक सही। इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। और हम यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे मैं एल्स लगा देती हूँ। चलो, इन्होंने खुद ही बता दिया। स्टे इनसाइड, इट इज कोल्ड। अगर 25 से नीचे है, या हम यहाँ पे कर देते हैं 20, तो 20 से नीचे अगर टेम्परेचर जाता है तो हम कहेंगे कि भाई तुम अंदर ही रहो, बाहर ठंड है। तो इस तरीके से जाता है। इसकी एक और एग्जांपल हो सकती है, हम टेम्परेचर ना लें, हम यहाँ पे ले लेते हैं ग्रेड वेरिएबल, ग्रेड इज इक्वल टू, या मार्क्स कर लेते हैं, मार्क्स कर लेते हैं, और मार्क्स है हमारे 76, ठीक है। यहाँ पे मैं 90 करती हूँ, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ A+। यहाँ पे मैं 85 कर देती हूँ, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ A। यहाँ पे हम 70 करके B। यहाँ पे मैं 60 करके C। एंड यहाँ पे मैं 50 करके डी ग्रेड, और एल्स जो है वो हमारे पास एफ ग्रेड बन गया। अब अगर मार्क्स हमारे 76 है तो मेरा बी ग्रेड आ रहा है, अगर मैं 60 करूंगी तो मेरा सी आ रहा है, अगर मैं 40 करती हूँ तो मेरा एफ ग्रेड आ रहा है। मेक सेंस? तो इस तरह से हमारी इफ एल स्टेटमेंट, हाँ, प्रॉम्प्ट पे भी लग सकता है। मैं यहाँ पे मार्क्स देने की बजाय यहाँ पे मैं कर देती हूँ पार्स इंटीजर, क्योंकि मुझे इंटीजर में चेक करना है, और प्रॉम्प्ट एंटर योर मार्क्स। अब यहाँ पे मैं 90 करती हूँ तो मेरा A+ आ गया। यहाँ पे मैं 67 करती हूँ, मेरा सी ग्रेड आ गया, ठीक है। अब इसको बनाएं।